बोले बाबा कहते पार्वती एक हम अपनी चोरी तुम्हें बता रहे हैं। चोरी? पार्वती मैया बड़ी उत्साह में आ गई। चोरी? बाबा आपने चोरी की? स्वाभाविक है, अपने श्रीमान जी की मैयाओं को कोई चोरी पता चले ना तो बहुत प्रेम से सुनते। बताओ 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 क्या चोरी करी आपने, हमें भी तो बताओ। भोले बाबा कहते हैं और एक कहूं निज चोरी सोनो गिर जाती दृढ़ मति तोरे। और एक कहूं हे पार्वती तुम्हारी बड़ी दृढ़मति है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी एक चोरी बता रहा हूँ। बताओ बाबा। बोले एक बार जब सभी देवता लोग चले गए तो हमने विचार किया चलो दर्शन करने चलते हैं। तो हम काकभुसुंडी जी के पास में नीलगिरी पहुंच गए। भगवान शिव कहते हैं हम नीलगिरी पर्वत पर काकभुसुंडी जी के पास में पहुंचे और काकभुसुंडी जी से कहा कि काकभुसुंडी जी दर्शन करने चलोगे? महाराज चरणों में गिर पड़े काकभुसुंडी जी। महाराज आपके अलावा कौन है जो दर्शन कराएगा, चलिए ना। बोले भेष बदलना पड़ेगा भैया, स्वरूप बदलना पड़ेगा। क्या बने? बोले पंडित जी बनो, ज्योतिषी बनना पड़ेगा। ज्योतिषी का स्वरूप बनाया। काकभुसुंडी जी एक ब्राह्मण का स्वरूप बना करके प्रकट हो गए। नाम रख लिया भुसुंडी दत्त शर्मा। शंकर जी भी महाराज पंडित जी बन गए, नाम रख लिया शंकर दत्त पांडे। महाराज दोनों लोग अयोध्या पहुंच गए और अयोध्या में महाराज जा करके उसी घाट पर बैठे जहां पर अयोध्या की महिलाएं जल भरने आती हैं, सरयू घाट पर। जहां कौशल्या मैया की दासी जिस घाट में जल भरने आती है उस घाट पर जा करके बैठ गए हैं सन्निकट। काफी देर तक बैठे रहे, लेकिन महाराज दूर से लोग प्रणाम कर लेते, पंडित जी बैठे हैं बस, कोई बातचीत नहीं करता। भोले बाबा सोचे क्या करें, तो काकभुसुंडी जी ने बुद्धि लगाई और जा करके अपना ही हाथ भोले बाबा के गोद में रख दिया। बाबा लो हमारा हाथ देखो, हमारी हस्तरेखा देखो। भोले बाबा फिर क्या कह रहे हैं महाराज, बढ़िया काकभुसुंडी जी का भूत भविष्य वर्तमान सब बताने लगे। मैयाएं वहां से निकल करके जा रही थी, किसी मैया की दृष्टि पड़ी, अरे बाबा कोई ज्योतिषी बैठा है, हस्तरेखा देखने वाला बैठा है। अच्छा मैयाओं के मन में हस्तरेखा दिखाने की ज्यादा इच्छा रहती, कोई नाम का ज्योतिषी आ जाए फिर देखो पूरे मोहल्ले भर की इकट्ठा हो जाएंगी, हमारा भी देखो हमारा भी देखो। दौड़ी दौड़ी पहुंची, बोले बाबा हाथ देखते हो? बोले और क्या, हाथ तो देखते ही हैं। बोले लो हमारा देखो। फिर क्या है? अच्छा साक्षात भगवान शंकर, उनसे क्या छिपा हुआ है उसका बिल्कुल एक एक चीज भोले बाबा सब बता देते। तुम्हारी देवरानी जो है ना वो तुमसे जलती है, हाँ, और सास तो बहुत ही तुम्हें फूटी आंखों नहीं देखना चाहती है। पूरे घर की रसोई तुमसे ही बनवाना चाह रहे हैं बस, हाँ, स्वयं बैठे बैठे राज करना चाह रहे हैं। पूरा साहब एक एक चीज शंकर जी बता दे, मन की बात कह दे। महाराज फिर क्या कहने, एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी, चौथी, पांचवी, महाराज झुंड समूह, महाराज भीड़ इकट्ठी हो, सब लोग महाराज दिखा रहे थे। भोले बाबा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता रहे थे। तब तक महाराज कौशल्या जी की दासी वहीं से निकली है। दासी नहीं, कौशल्या जी की दासी। अरे भैया चक्रवर्ती महाराज की जो पट्ट महिषी हैं उनकी दासी हैं, तो महाराज अपने आप जब वो चलती थी पानी भरने के लिए, दो चार लोग हटो 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 हटो, कौशल्या जी की दासी आ रही। देखा भीड़ लगी है, एकदम से तिरछे नेत्र करके देखा, ये भीड़ क्यों लगी है, क्या बात है? किसी ने कहा कोई ज्योतिषी आए हैं, हस्तरेखा देखने वाले ज्योतिषी आए हैं। महाराज वो भी दौड़ी दौड़ी गई हैं, अपना कलश किसी दूसरी महिला को पकड़ा दिया और गई, बोले बाबा हमारा हाथ देखो। तत्काल महाराज भोले बाबा ने बिना परिचय बताए परिचय बता दिया और सब पूरा भूत भविष्य वर्तमान बताया। अब तो पानी भरना भूल गई वो दासी और दौड़ी दौड़ी मैया कौशल्या के पास में गई और कहने लगी, रानी जो आग में एक आयो अवध आज, आग में एक आयो अवध आज, आग में एक आयो अवध आज, आग में एक अवध आज, आग
बड़े बूढ़े हैं, प्रामाणिक ब्राह्मण हैं, नाम है शंकर दत्त पांडे। उनके साथ में एक चेला है जिनका नाम है भुसुंडी दत्त शर्मा। संग शिष्य सुनत कौशल्या भीतर भवन बुलायो। तत्काल जैसे सुना है कौशल्या मैया ने, कहा तो क्या करें? बोले बढ़िया सुंदर राम जी का हाथ दिखाओ ना। बोले जाओ जाओ, दौड़ करके बुला लाओ। दौड़ी दौड़ी कौशल्या जी की दासी गई हैं और कहने लगी, महाराज भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ राजमहल में राम लला को हाथ। अरे महाराज ब्राह्मण देवता भाग खुल गए आपके, महलों में चलिए और महलों में चल करके राम लला का दर्शन कीजिए, उनके हाथ का दर्शन कीजिए, उनकी रेखाओं का दर्शन कीजिए। अब तो भोले बाबा महाराज भाव विभोर हो गए। भगवान के दर्शन की जो उत्कट लालसा से महाराज उमड़ पड़ी है। कांगभूषुंडी जी के साथ में बड़े बड़े पैर कदम रखते हुए महाराज महलों में प्रवेश किया है। प्रथम दरवाजा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, और जैसे सातवें दरवाजे में अंतापुर में प्रवेश करने लगे, वहां के जो द्वारपाल चौकीदार पहरेदार थे उन्होंने रोक दिया। ए बाबा कहां से आए हो, कहां जा रहे हो? ये अंतापुर है, रणनिवास है, यहाँ किसी पुरुष का प्रवेश वर्जित है। साथ में दासी जी थी ना, उन्होंने ढांट करके आग दिखाए, मैं हूं ना साथ में। कौशल्या जी ने स्वयं पंडित जी को बुलाया है, रामलला का हाथ देखने के लिए बुलाया है, जाने दो। पहरेदारों ने कहा देखो ठीक है भैया, यदि महारानी जी की आज्ञा है तो ये बूढ़े बड़े जो ब्राह्मण है ये तो जा सकते हैं, लेकिन ये हल्का करता चेला रनिवास में अंतापुर में ये नहीं जा सकता। रोक दिया, बोले ये हट्टे कट्टे ब्राह्मण नहीं जा सकते अंदर। भोले बाबा बोले कोई बात नहीं, तो हम चलते हैं। भोले बाबा अंदर जैसे चौखड़ के गए हैं, दो चार कदम अंदर रखे, घूम करके कांगभूषुंडी जी की तरफ देखा। कांगभूषुंडी जी बोले अच्छा बाबा, नीलगिरी से लेवा करके लाए थे साथ में कि दर्शन कराएंगे और अकेले अकेले दर्शन करने जा रहे हो? अभी हम महाराज पोल पट्टी सब खोल देंगे, फिर होंगे दर्शन कैसे होते? अब तो इतना सुनते ही भोले बाबा घबरा गए और बोले भैया भैया मन ही मन कहा, भैया पोल पट्टी मत खोलना, हम व्यवस्था करते हैं। थोड़ी सी महाराज ऐसे ऐसे लप लप आंखें करी भोले बाबा ने और धड़ाम से गिर पड़े। बोले भैया मैं बड़ा बूढ़ा ब्राह्मण, मैं अकेले चल भी नहीं पाता हूँ बिना चेला के, और मुझे तो दिखता भी नहीं है। हाथ की रेखा तो हमारा चेला ही देखता है, हम तो फलित करते हैं, अकेले फल बताते हैं, रेखा तो चेला ही देखता है, बिना चेला के कोई काम नहीं होगा। अब महाराज चेला जी को भी अनुमति मिल गई। कांगभूषुंडी जी महाराज को लेकर के भोले बाबा महलों में पधारे हैं। कौशल्या मैया ने अर्घ पाद्यादि से पूजन किया है और राम लला को लेकर के आई हैं। कांगभूषुंडी जी बोले मैया 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 महारानी जी ये राम लला इनको मत देना, बाबा को तो कुछ दिखता ही नहीं, रेखा हम देखते हैं, लाओ रामलला हमें दे दो। अपनी गोद में ले लिया और हमारा सुंदर भगवान के हाथ की रेखा देखते भोले बाबा को बताते। रेखा तो बहाना था, भगवान शंकर ने मैया कौशल्या को जन्म से लेकर के विवाह तक की पूरी कथा सुनाई दी। सुंदर महाराज जन्म से लेकर के विवाह तक की कथा, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए तक की कथा पूरी सुनाई। मैया कौशल्या बड़ी प्रसन्न हो रही थी। अब मैया की इच्छा थी कि विवाह होकर के आ गया, तब आगे सुनाओ, माने नाती नता होंगे तो नाती होगा कि नातने होगी, महाराज बताओ तो सही, आगे जानना चाहती थी। लेकिन भोले बाबा ने नहीं सुनाया, क्यों? उन्हें पता था कि विवाह के बाद की जो कथा है वो वनवास की कथा है, और वनवास की कथा सुना देंगे तो पूरे रनिवास में, पूरी अयोध्या में महाराज शोक छा जाएगा और लीला में विघ्न हो जाएगा। इसलिए भगवान शिव ने केवल विवाह तक की कथा सुनाई। जब कौशल्या जी ने कहा कि आगे, बोले वाह भाई भैया, एक ही बार में सुनेंगे पूरी कथा, एक बार में नहीं बताएंगे पूरे जीवन की। अभी आए और विवाह तक की बात बता दी और बढ़िया दक्षिणा दो, भोजन कराओ, फिर दोबारा से आएंगे तो फिर दोबारा से दक्षिणा मिलेगी। ऐसे भोले बाबा ने बात बनाई। ठीक है बाबा, बढ़िया है। अब तो कांगभूषुंडी जी की तरफ देखा भोले बाबा ने, बोले देखो कांगभूषुंडी जी अकेले अकेले आनंद ले रहे हो, हाँ, और तुमने गोद में बिठा लिया भगवान को, अभी हम अंतर ध्यान हो जाएंगे, तुम्हारी पिटाई होगी, तुम कौन हो?
काकभूषुंडी जी डरे, बोले बाबा ऐसा मत करना, हम व्यवस्था जमाते हैं। काकभूषुंडी जी ने कहा भैया कौशल्या जी, महारानी जी, हमारे जो गुरु जी हैं वो आशीर्वाद बहुत अच्छा देते हैं, हमारे गुरु जी से आशीर्वाद दिलवा दो रामलला को, फिर महाराज कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, बड़े बड़े राक्षसों को भी मार देंगे, बड़े पराक्रमी होंगे आपके रामलला। तो बोले दिलाओ ना आशीर्वाद। कैसे दिलाओगे? बोले रामलला उनकी गोद में देना पड़े। बोले दे दो जल्दी से। फिर तो महाराज भोले बाबा की गोद में रामलला को दिया है। भोले बाबा राम जी को लेकर के गदगद हो गए, कभी हृदय से लगाते हैं, कभी महाराज मुख चूमते हैं, कभी हाथ चूमते हैं, कभी चरण चूमते हैं, कभी भगवान के चरणों को उठा करके अपनी जटाओं से लगाते हैं। कौशल्या जी कहती बाबा क्या कर रहे हो, हम क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय बालक के पैर अपनी जटान से लगा करके हमें पाप में डालोगे। काकभूषुंडी जी ने रोका, महारानी जी मत बोलो, हमारे गुरु जी का आशीर्वाद देने का तरीका ऐसे ही है, ऐसे आशीर्वाद देते हैं महाराज हमारे गुरु जी। सुंदर महाराज समाधि लगने लगी भोले बाबा की, पकड़ करके काकभूषुंडी जी ने झकझोरा, बाबा चक्कर पड़ जाएगा, सब लोग पहचान जाएंगे, दे दो रामलला को। इस प्रकार से भगवान शिव और काकभूषुंडी जी ने भगवान का सुंदर दर्शन किया है। बोलो शंकर भगवान की, काकभूषुंडी जी महाराज की।